नमस्कार। देश में जब कोरोना शुरू हुआ तो जो सबसे ज्यादा आफत आई वो आई छात्रों पर। यूं तो आफत तो सब पर आई, सब वर्गों पर आई। किसी की नौकरी गई, किसी का काम धंधा छिना, किसी की बीमारी हुई और किसी किसी के तो घर में जाने गई। किसी के घर में क्या, बहुत सारे घर में जाने गई। और उस पे जब आप बात करते हैं, सोचते हैं तो आपका मन दहल जाता है। लेकिन जो एक बड़ी आफत थी वो बच्चों के साथ थी। बच्चे घर में बंद गए, महीनों स्कूल बंद रहे और उस स्कूल बंदी में उनके उनकी पढ़ाई ठप रही। कई बार एग्जाम नहीं हुए, आगे हुए और उनका सेशन बुरी तरीके से आगे पीछे उलट पलट गया। और उससे भी ज्यादा वो पढ़ना जो चाहते थे, जो समझना चाहते थे, वो उसमें दिक्कतें हुई। ये बात दूसरी कि सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई या डिफरेंट देश के जितने भी बोर्ड हैं वो थोड़ा लिबरल हुए और उन्होंने कुल मिला के सबको पास तो कर दिया, शुरुआत खासतौर से 10th स्टैंडर्ड में। लेकिन उस पास करने में उनको जो बाधाएं आई, जो दिक्कतें आई, और खासतौर से जब पास हो गए और आप आगे बढ़ गए तो एक कंपटीशन, मेरा ऐसा मानना है कि एक और प्रतियोगिता ज्यादा बढ़ गई। लेकिन ना उनको समझाने वाला कोई था, ना उन्हें बताने वाला कोई था। और इस बीच में एक जो ऑफलाइन तो ना कोचिंग थी ना स्कूल थे, ऑनलाइन में कुछ काम शुरू जरूर हुआ। लेकिन ऑनलाइन का काम कैसा था, क्या था, ये हम सब जान रहे हैं। एक खास तौर से बाजार और बाजार की प्रतिस्पर्धा, उसकी वजह से बहुत कुछ उलट पुलट हुआ। दिक्कतें बहुत सारी हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस दुनिया को भी सहज बनाने की कोशिश की और बच्चों के साथ सीधे तारतम्य बैठाया, काम किया और बहुत आगे तक उनकी समस्याओं को हल किया। आ, देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं ऐसी जिन्होंने काम किया। लेकिन कुछ लोगों से अब हम इस स्थिति में आ गए हैं, ये हमें समझना जरूरी है कि ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन बेहतर है, ऑफलाइन का कितना महत्व रहता है और ऑनलाइन का कितना महत्व रहता है। अगर सामान्य स्थितियां हो भी जाए, देश में आज कोरोना है नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हालात चल रहे हैं, दिल्ली में आप आ जाइए तो दिल्ली में सिर्फ स्कूल इसलिए बंद हो गए कि साहब यहाँ का माहौल, वातावरण बहुत प्रदूषित हो गया। और सब बड़े शहरों का यही हाल है। टीयर मतलब वन शहर को सब में बुरी हालत है और टीयर टू में थोड़ी कम है। उससे ज्यादा राहत जो है वो टीयर थ्री, टीयर फोर, यानी कि छोटे शहरों में ज्यादा राहत है। लेकिन वहां सुविधाएं कम हैं। और ऐसी स्थिति में बच्चे करें तो क्या करें? स्कूल जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, आगे आने वाले दिनों में कैसे संभव होगा? और ऑनलाइन में कैसे करें, पढ़ें, ये कैसे संभव होगा? कितना वो तारतम्य बैठा पाते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने देश के कुछ चुनिंदा लोगों को चुना। चुनिंदा जो पढ़ाकू रहे हैं उनको चुना। पढ़ाकू इसलिए कह रहा हूं कि जो पढ़ा रहे हैं निश्चित रूप से पहले भी पढ़ाकू रहे होंगे। तो हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एम्बेसात अहमद, फिलो के सीईओ हैं और आईआईटी खड़गपुर के पुराने छात्र हैं। वहां से उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाने, आपने सुपर 30 का नाम बिहार में सुना ही होगा, वैदन जी के साथ में। इन्होंने उस दौर में, आप सोचिए, पढ़ाई की, वहां पर, वहां से आगे बढ़े और सैकड़ों बच्चों के साथ, और भी दावा है कि 25,000 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने, गरीब बच्चों को सहायता दी है। कई पुरस्कार मिले हैं इनको। और दूसरी मोहतरमा है हमारे साथ अंजलि राली जी। अंजलि जी जो है वो बाल भारती लोधी रोड के कंप्यूटर साइंस के विभाग की हेड है। 25 साल, कब 25 साल का समय कम नहीं होता, 25 साल से भी ज्यादा वर्ष से काम कर रही हैं और सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हैं, जिसमें गूंज है और आईटीएस का इन्हें स्पेशल अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन इनसे ये समझना बहुत जरूरी होगा कि आने वाले दिन बच्चों के लिए कैसे होंगे और बच्चे अब करें तो क्या करें, कैसे आम बच्चे, खासतौर से बड़े जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बहुत महंगी होती, इन सब मुद्दों पर हम सब बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एमएसआर साहब और आपका, अंजलि जी, आप लोगों ने हमें समय दिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को इस पर बातचीत करने के लिए। अब आप बताएं कि ये जो दौर रहा है एमएसआर साहब, इसमें कैसे बच्चे फंसे और फिर कैसे उबरने की कोशिश है?
सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। बच्चे जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो अचानक से किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि आज मैं स्कूल गया हूँ या आज मैं कोचिंग गया हूँ, कल मैं नहीं जा पाऊंगा। तो पहले कुछ हफ्ते तो मतलब बीत गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया, और उसके बाद फिर बच्चे जो है वो डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हुए। बच्चों को दिखाई देने लगा कि मेरा करियर जो है वो स्टेक पर आ गया है, मेरी परीक्षाएं हैं आगे, किसी का बोर्ड का एग्जाम है, किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सब ठप होने जा रहा है। और उनके अंदर एक तरह से डर आने लगा। डर इसलिए आने लगा क्योंकि वो सुनने लगे कि शायद किसी के पास कोई सुविधा है ऑनलाइन जो पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं पीछे था थोड़ा, मैं और पीछे होता जा रहा हूँ। बच्चों के पेरेंट्स को डर आने लगा कि हमारे बच्चों का क्या होगा। तो एक बहुत ही एंजाइटी, डिप्रेशन का माहौल स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर मतलब टेक्नोलॉजी का थैंक्स कि हम इस दौर पे रहते हैं कि अभी लोगों के पास इंटरनेट है, वीडियो कॉलिंग की सुविधा है, बिल्कुल जिस तरह से मैं और आप मैम बातें कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, ऐप बनाने शुरू किए। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो बच्चा घर बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई एक डिफिकल्ट काम है, हर लोग फंसते हैं पढ़ाई के टाइम पे, पढ़ाई कर रहा है, अब पढ़ाई से बाहर कैसे निकले। तो इसलिए लोगों ने प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया फिलो नाम का। तो यहाँ पर क्या था कि टीचर से आपको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं मूलधार ये रहा कि किसी तरह से भी टेक्नोलॉजी यूज करके टीचर से कनेक्ट किया जा सकता। तो बच्चों को जब वापस से टीचर दिखाई देने लगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर, तो वहां से फिर एक उम्मीद बनी कि हाँ अब हम शायद कुछ कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। फिर पिछले ऑलमोस्ट 2 साल का वक्त बीत चुका है तब से लेकर अब तक। तो बच्चे लगातार ऑनलाइन पे स्विच कर गए। ऑनलाइन की अपनी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऑनलाइन में भी मतलब क्लासरूम में ज्यादा बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह का मॉडल चलाया जाता है। लेकिन एक बार जब टीचर से मुलाकात होने लगी बाप बराबर हर रोज, जब भी दिन में चाहे किसी भी वक्त, तो उसके बाद फिर थोड़ी सी तो उम्मीद की एक किरण जगी कि हाँ यहाँ से किया जा सकती है चीजें ठीक। अब अभी वही दौर एक चलता है, और अभी जो है कि अभी थोड़ा ब्लेंडेड सिस्टम है। अभी कुछ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गए हैं, कुछ ऑनलाइन चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर से समझना बहुत जरूरी होगा कि क्योंकि बेस्ट क्या है, क्योंकि ऑनलाइन के अपने इश्यूज भी रहे, कुछ अपने फायदे भी रहे। जैसे कि ऑनलाइन में काफी पर्सनलाइज्ड हेल्प दी जा सकती है बच्चों को। ऑनलाइन में बच्चों का असेसमेंट बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ऑनलाइन में बच्चों की बहुत ही बारीक प्रॉब्लम्स को समझा जा सकता है। और उसके बाद फिर इश्यूज ये रहे कि ऑनलाइन में बच्चे अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते हैं, बच्चों को कंपटीशन का एहसास नहीं हो सकता है कि आसपास क्या हो रहा है, प्लस घर में रहने का एक अलग प्रेशर बन जाता है। तो एक अब आगे सूरत यही रहनी चाहिए कि एक ब्लेंडेड माहौल बनाया जा सके, जहां पर कि ऑनलाइन की बेस्ट आउटपुट्स और ऑफलाइन के बेस्ट आउटपुट को कंबाइन करके एक कॉमन मिड पाथ क्रिएट करना चाहिए। अंजलि जी, आपने तो अपनी जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा ऑफलाइन में दिया है। बच्चों से मिलना, बच्चों से बात करना, बच्चों को पढ़ाना, उसकी तैयारी करना। अब अचानक, मैं अचानक इसलिए कहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप नहीं ऑनलाइन थोड़ा बच्चों को बताती रही होगी, क्योंकि आप काफी वरिष्ठ रही हैं और कंप्यूटर साइंस में तो ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई बहुत बड़ा झंझट भी शायद नहीं होता है। लेकिन सिर्फ कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात ना करें, कंप्यूटर साइंस क्योंकि बड़ा हिस्सा है सबके लिए, टेक्निकल हिस्सा सबके लिए, तो आप अपने अनुभवों से बताएं कि ये ऑफलाइन से अचानक ऑनलाइन जाना और ऑनलाइन जाने के कितने नुकसान फायदे हैं, और ऑफलाइन का रहना कितना जरूरी है। हाँ जी, पहले तो सबसे पहले मैं पंजाब केसरी का एंड आपका मिस्टर श्रीवास्तव धन्यवाद करती हूँ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड गेटिंग अस टुगेदर टू डिस्कस दिस ऑल्सो। अब जैसे आपने कहा 28 साल हो गए एक्चुअली मुझे पढ़ाते हुए, बट एंड बीइंग अ कंप्यूटर टीचर मेरे को टेक्नोलॉजी की आदत है, इंजॉय भी मैं करती हूँ टेक्नोलॉजी को, एंड मैं सिंस बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ, मोस्ट ऑफ देम एंजॉय टेक्नोलॉजी। तो शुरू में एकदम से जब हमें मार्च के महीने में 2 साल पहले बोला गया कल से आप स्कूल नहीं आओगे, पहले तो थोड़ा सा अजीब सा लगा। जैसे बच्चों को अच्छा लगता है चलो स्कूल नहीं जाना, अच्छा ही लगता है, पर थोड़ी देर के बाद, एक हफ्ते के बाद सबका फिर मन वापस भी आने को करने लगा, बिकॉज मिलना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे याद है जब 3-4 दिन के बाद बट ऑनलाइन मोड में हमने कम्युनिकेट किया था,
जूम मीटिंग सेट की, बात की एक दूसरे से, तो सबको बहुत अच्छा लगा था। मुझे खुद आई नो अंदर से कितना अच्छा लगा था अपने बच्चों से बात करके, बिकॉज एक कनेक्टिविटी आपको चाहिए होती है। वी आर ऑल आफ्टर ऑल सोशल ह्यूमन बींग्स, तो हमें अपनी आइसोलेशन में एक दिन के लिए 2 दिन के लिए ठीक लगता है, फिर यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, अपने फ्रेंड्स हो, पियर्स हो, चाहे टीचिंग कम्युनिटी हो, चाहे स्टूडेंट। एंड सबसे ज्यादा अच्छा लगा अपने बच्चों से बात करके क्लास में, चाहे वो मीटिंग के थ्रू था। अच्छा, जब हम कम्युनिकेट करना चले कि मेरा सब्जेक्ट तो यस कंप्यूटर पे बहुत अच्छा चला, काफी ही अच्छा चला, फिर भी वो क्लासरूम टीचिंग की बात नहीं बैठती है, क्योंकि आपकी कनेक्शन नहीं होती। वीडियो ऑन कर लो तो आपकी पूरी वो ड्रॉप कर जाती है। अब क्लास में 40 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, सो कनेक्टिविटी बिकम्स अ मेजर इशू। वीडियो हैज टू बी स्विच्ड ऑफ, बच्चे हैव टू बी टोल्ड टू म्यूट देमसेल्व्स। तो उसमें सिर्फ आप बोल रहे होते हो, आप अपने बच्चों को सुन नहीं पाते। तो कम्युनिकेशन जब तक ठीक तरह आपस में होता नहीं है, मुश्किल होती है। एंड द अदर थिंग, वी ऑल डिवाइस्ड वेज कि हम फिर चैट में कहते थे आप चैट में लिखते रहो जो भी आपको लिखना है। हम भी क्वेश्चंस पूछना तो होता ही है, बच्चे को कनेक्टेड तो रहना ही होता है। अब आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, बच्चा वहां से जवाब ही नहीं दे रहा, क्योंकि अटेंशन लेना बच्चों की, एक तो था आप क्लासरूम सेटिंग से बाहर चले गए, घर में चले गए। घर में वो सेटिंग नहीं है जो आपको क्लासरूम में मिलती है, वन टोटल कंसंट्रेशन की। उसमें भी बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बट घर में तो और भी सब कुछ, माहौल ही डिफरेंट होता है। अगर हम बच्चे अनम्यूट करते थे अपने आप को तो हमें पीछे से आवाजें आती थी। अगर हम एज ए टीचर डिस्टर्ब हो रहे होते थे तो आप सोच सकते हो बच्चा कितना डिस्टर्ब हो रहा हो वहां पे, जब वो घर में बैठा हो। घर में और भी तो काम चल रहे होते हैं। सेकेंडली, ये ये एक एस्पेक्ट रहा। अच्छा, बच्चों से कम्युनिकेशन करना, बहुत जो कनेक्टिविटी थी हमारी क्लासरूम में वो बहुत डिस्टेंट हो गई, बिकॉज बहुत चीजें बीच में आने लगी। एंड वी वर नॉट एबल टू फर्स्टली सी द चाइल्ड। जब आप बच्चे को देख भी लेते हो तो बच्चा वहां से ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, और बीच में बच्चे उठ के चले जाते हैं। आप जैसे बच्चे को कर पाते हो कम्युनिकेट, वैसे आप नहीं कर पा रहे। नाउ दूसरी चीज आपने मेरे से ये पूछी कि जब हमने बच्चों से बात कर ली थी, बच्चे कम्युनिकेट कर रहे थे, तो जो डिस्कनेक्ट था वो तो था ही, एंड सोशल इम्पैक्ट भी बच्चों को बहुत अफेक्ट कर रहा था। हाइब्रिड टीचिंग अब आ ही गई है, कनेक्टिविटी अब होगी, वो तो रहेगा ही। ये जो हमारा ब्लेंडेड टीचिंग मिस्टर अहमद ने बात की वो रहेगी, बट फिर भी हमें ऑफलाइन मोड के अपने जो एडवांटेजेस हैं वो ऑनलाइन में नहीं मिल पा रहे। 2-3 एडवांटेजेस हैं ऑनलाइन के, अपने बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं कि आप बच्चे से जब कम्युनिकेट करते हो, बच्चा कभी भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। पहले होता था आप 8 से 2 के सिस्टम में चलते थे, 2 बजे के बाद टीचर वाज नॉट रियली अवेलेबल। अब ये है बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप एंड एवरीथिंग, यू आर ऑलवेज अवेलेबल टू द चाइल्ड। बच्चे भी हमसे कम्युनिकेट करते रहते हैं, बच्चे कनेक्ट। वी हैव हैड इंस्टेंसेस कि बच्चे अपने विलेजेस में चले गए हैं फॉर वट एवर रीजन, बट क्लासेस हैव स्टिल कंटिन्यूड। सो ये एक एडवांटेज रही है ऑनलाइन मोड की, कि जो जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन थी वो सारी चली गई है, वो पूरी की पूरी तरह से हट गई है। बट ये सपोज अगर बच्चा दूर जाता है तो इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। एज लॉन्ग एज the technology is there, the internet connection is there, total communication has taken place. Teachers have also adapted, children have adapted, teachers, I have seen maths teachers सबने टैबलेट ले लिए, क्योंकि अब स्क्रीन पे कैसे लिखा जाएगा। मेरा तो चलो लाइक आई सेड कंप्यूटर स्क्रीन पे चल जाता है, बट दूसरे सब्जेक्ट जैसे मैथ्स के, फिजिक्स के टीचर्स को मैंने देखा है सबने एक वो टैबलेट सी ली है जिसपे वो लिखते हैं, सो दैट एवरीथिंग इज, वो जो बोर्ड है जो स्कूल में होता था is totally available to the children also. And everybody, बच्चों ने अपना पूरा एफर्ट डाला है, हमने अपना पूरा एफर्ट डाला है, किसी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी जहां तक वो कर सकते हैं। अब आज की डेट, ये तो हमारे 2 साल निकल गए, हम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं ऑफलाइन मोड पे। बट अभी भी क्लास में देखें तो हमारे पास सिर्फ 10 बच्चे हैं, 50 की 45 की क्लास में से सिर्फ 10 बच्चे हमारे मैक्सिमम क्लास में आए हैं, और वो भी हम अच्छी स्ट्रेंथ, वो भी बड़े बच्चे,
they have got used to the system. They are also used to कि उनकी कोचिंग चलती है, उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है. छोटे बच्चे are more social. They need interaction more. खेलना And it is very खेलना important. कूदना मिलना जुलना खेलना सब। कूदना मिलना जुलना उनके लिए वो ज्यादा जरूरी हो जाता है. बड़े को ये जरूरी है, बट उनको पता है कि अब ना हमारे ये 2 साल हमारे पढ़ाई पे ही फोकस्ड है, तो वो भी एक बहुत जरूरी है. एंड जैसे अगेन मिस्टर अहमद ने एक और चीज बोली थी कि बच्चों को आइसोलेशन में डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है. बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी को लेवल पे आइसोलेशन से ये बहुत हुआ है. एंड फॉर दैट दे नीड टू कम आउट, इंटरैक्ट. और स्कूल आने से आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हो, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है. आप क्विजेस में पार्ट लेते हो, बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, आप लड़ते हो, तो फिर आप लड़ाइयों को सुलझाते भी हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि आप एक कम्युनिटी में कैसे जियोगे जो आप आइसोलेशन में नहीं जी सकते. एंड इट इज नॉट गुड. यही छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिससे हम बड़े जब होंगे, तो हम जब बाहर दुनिया में जाएंगे, वी लर्न टू डील विद प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये सब हम स्कूल में सीखते हैं एट अ छोटा लेवल, and then you learn to deal with it at a bigger level when you go out in life. So what was I saying? I was talking about the children hybrid classroom. Now that children are coming back, ऑनलाइन भी चल रही है हमारी एंड ऑफलाइन भी चल रही है. एंड ये जैसे हम कह रहे हैं हाइब्रिड टीचिंग, ब्लेंडेड टीचिंग हमारी किसी लेवल पे तो रहेगी ही रहेगी. वी कैन नॉट डू अवे विद दिस बिकॉज बिल्कुल ठीक है. ये दो चीजें तो रहेंगी. हाँ अहमद साहब, आप क्योंकि ये प्रक्रिया है और शुरू हो ही गई है और आगे भी चलेगी जिस हिसाब से चीजें बढ़ गई हैं, लेकिन ये तो शुक्रिया कि टेक्निकली मतलब जो इंटरनेट की समस्याएं अपेक्षाकृत इधर 2 साल में कम रही हैं और उस पर काफी काम भी सरकार और प्राइवेट कंपनीज ने काफी काम भी किया, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें नहीं आई. लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ जो एक क्लास में तो मिला नहीं आपको. जिस स्कूल ने अगर उपलब्ध कराया तो एक उनकी अलग तरीके की समस्याएं, उनके पास टाइम बहुत कम है, एक लिमिटेड टाइम है. मेरे ख्याल से जब आप स्कूल की टीचर होती तो ऐसा नहीं हो सकता कि रात में 8 बजे भी टीचिंग है. वो तो 8 से 2 का है, तो उसी बीच में आप क्लासेस देती हैं, लेते हैं. बच्चों, मैडम इस पे ज्यादा डिटेल में बता सकती हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट कितना होते रहे हैं और वो उतना ध्यान दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं. आवाजों के अलावा मम्मी पापा भाई बहनों का जो वो होता है, फिर वो खुद भी गायब होना अगर चाहे तो बहुत आसानी से गायब हो सकता है. अपने आप को ऑफ किया, वीडियो ऑफ किया या कुछ और वो करने लगा उस तरीके से. तो ये तो एक अलग समस्या है जिसपे आप, बल्कि आप अगर बताइए, पहले आप ही बता दीजिए अंजलि जी कि इससे कैसे निपटती हैं फिर, या निपटा जा सकता है, या इसको किनारे ही किया जाएगा धीरे धीरे, जब बच्चे बड़े होंगे तो अपने आप इसको सीखेंगे और इन्वॉल्व होंगे. अंजलि जी आप ही बता दीजिए. देखिए, थोड़ा तो बच्चों को अपने आप ही रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ता है. हम एवरी टीचर अपने हिसाब से अपने अपने वो निकालती है. जैसे अब मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ, पूछती रहती हूँ बच्चों से, बच्चों के नाम लिखती हूँ कि इसने आंसर दिया, इसने नहीं आंसर दिया. जब आप बुलाओ क्लासरूम में तो बीच में आप पूछो, तीसरी बारी में वो आंसर दे देगा, फिर कहेगा मैं तो यही था. मैंने कहा नहीं, 2 बारी तो मैंने बुलाया, तुम नहीं थे. फिर मान जाएगी कि अच्छा मैं गया था, फिर मैं वापस आ गया. तो वो सब तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. वो कई बच्चे हैं जो बहुत सिंसियर है, वो बिल्कुल नहीं हिलते हैं. एंड जो इन बिटवीन के हैं वो हिलते हैं, वापस आ जाते हैं. बट इफ यू मेक योर क्लास इंटरेस्टिंग, आई थिंक, एंड यू नो कि बच्चे को भी पता है कि मैम कभी भी बुला लेंगी, अटेंडेंस कभी भी ले लेंगी, नाम कभी भी कर देंगी, एंड फिर बाद में दिखा भी देंगी कि देखो इन्होंने आंसर किया, तो अपने आप बच्चे आ जाते हैं वापस और रहते हैं. नहीं, लेकिन उसके लिए उतना टीचर भी, आप ऐसी टीचर, कितनी टीचर होंगी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन टीचर भी तो उतना संवेदनशील होना चाहिए और वो इतना ध्यान देने वाले होने चाहिए. पुराने जमाने में हम लोग दूसरे टीचर देखते थे, उनकी बात दूसरी, जो स्वेटर बुना करती थी हमारे सामने में, लेकिन वो अब नहीं भी है. तो वो कंसंट्रेशन कि आप जैसे आप मुझे बता रही, तब मुझे लग रहा है कि हाँ, वो आप पूछती रहती हैं कि ये इसने सवाल का जवाब दिया, इसने नहीं दिया. तो ये सब तो एक अलग तरीके की समस्या है. एम्बेसडर साहब आप बताएं, खास तौर से क्योंकि जब मैंने शुरुआती की सोचा आप ही से पूछूंगा, लेकिन बात बढ़ गई आगे. अब मैं फिर वहीं पे आता हूँ कि ये ऑनलाइन जब क्लासेस शुरू हुई तो क्लासेस में तो बहुत सारा मिलता है, नहीं मिलता है, एक सवाल है. कोचिंग की जो बड़ी समस्या थी, या कोचिंग का जो भूत अभी डेवलप किया गया पिछले 20 सालों में,
वो पहले ऑफलाइन में भूत वो डेवलप था, अब वो ऑनलाइन में भी आ गया है। पहले लोग बच्चे जो हैं सिर्फ टीचर से पढ़ने के लिए जाते थे या उनको घर पे बुला, एक जमाने में 40 साल पहले तो घर पे आते टीचर, अब वो जाने लग गए वहां पर बच्चे उनके पास क्लासेस में, और बड़े बड़े शहर इसी काम के लिए प्रसिद्ध हो गए, कोटा समेत इसको। लेकिन अब उनके पास सामने ऑनलाइन में भी तो बड़े भारी झंझट है, क्योंकि ऑनलाइन में जितना मैंने सुना है कि जितना पैसा मांगा जाता है वो तो बहुत बड़ी रकम होती है, और उस पर हर बच्चा आसानी से नहीं आ सकता। ये कैसे समस्या हल होगी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन बेसिकली जो क्लासेस स्टार्ट हुई अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया कि जैसे कोटा या और भी दिगर जगह या फिर जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो ऑनलाइन चलेगा, बस यही फर्क हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें उनकी डिलीवरी काफी नीचे चली गई, क्योंकि वहां पे टीचर प्रेजेंट होता है, प्लस इनकी क्लासेस की साइज बहुत बड़े होते हैं, मतलब 100, 150, 200, 500 क्लासेस बच्चे होते हैं एक क्लासरूम में, जब जो बड़े बड़े टीचर होते हैं खास करके हर जगह पे, कोटा, दिल्ली में, पटना में, कानपुर में। तो अब वही सेम क्लासरूम वो लोग ऑनलाइन लेके चले गए, तो बच्चे को तो ऑफलाइन क्लास में तो बात आधी समझ में आती थी, ऑनलाइन क्लास में वो बात उस आधी का भी 10% समझ में आना मुश्किल हो गया। उसके बाद फिर वही बात होगी कि क्लास खत्म हुई, इतना सारा मटेरियल क्लास में ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद फिर जाओ अब तुम अपने आप में हो, अब तुम ढूंढो। कम से कम ऑफलाइन में तो ये था कि उस टाइम पर कि चलो ठीक है, टीचर को क्लास के बाद तुरंत पकड़ लिया। एक बार यहाँ पर अगर जूम का लिंक बंद हुआ फिर कहाँ पकड़ पाएंगे आप। व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप डालते रहें, कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, कभी रिप्लाई आएगा कभी नहीं रिप्लाई आएगा। तो पूरा जो शेड्यूल है सीखने का, अल्टीमेटली एक स्टूडेंट जो होता है वो एकदम बिल्कुल आर्मी कैडेट टाइप होता है, खासकर जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उनको एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है कि हाँ इस टाइम मैं ये सीख रहा हूँ, इस टाइम मैं ये सीख रहा हूँ, इस टाइम पे ये चल रहा हूँ। तो अगर वो पूरा रूटीन बिगड़ जाता है उसका, तो वो स्टूडेंट वो मशीन नहीं है कि कभी भी आए तो फिट कर दिया और चल जाएगी गाड़ी। उसके अपने हिसाब से एक अपना दिनचर्या बना हुआ है, और वो दिनचर्या अगर बिगड़ रही है तो फिर उसकी पूरी लर्निंग ग्राफ जो होती है वो चौपट हो जाती है, फिर उसकी पूरी ट्रैजेक्टरी खराब हो जाती है। तो अब इसमें क्या हो, अब इसमें क्या सिचुएशन बन गया कि दो सिचुएशन है प्राइमरीली। एक, जो टियर 1 शहर, बड़े शहरों में जो रहने वाले स्टूडेंट हैं, जिनके पास रिलेटिवली आप कह सकते हैं थोड़ा पैसा है, तो उन्होंने तो पैसे दे करके, अच्छी खासी रकम दे करके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। उसके बाद भी उनमें से मेजोरिटी, जो भी सर्वेज आ रहे हैं आज में, मेजोरिटी उनमें से परेशानी है। वो कह रहे हैं कि हमारा अच्छा खासा पैसा चला गया लेकिन हमको पैसा रिटर्न नहीं मिल पा रहा। जो छोटे शहरों के छात्र थे तो वहां पर तो उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अच्छे टीचर का एक्सेस ही नहीं था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स, इंग्लिश के अच्छे टीचर्स का एक्सेस बहुत ही कम होता है। छोटे शहरों में उनको बस अपने मोहल्ले के टीचर को, कॉलोनी के टीचर को किस तरह से जो भी मिल गया उससे बात करके सेट कर लेना होता है कि चलो ठीक है आप मुझे प्राइवेट क्लास दे दीजिएगा, आप मुझे, मैं आपके घर पे आके पढ़ लूंगा। तो उसमें क्या होता है कि क्वालिटी एकदम सुपर कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ऑनलाइन ने दो चीजें की, एक तो इनके लिए अवसर खोल दिए कि अब छोटे शहर का बच्चा भी बढ़िया टीचर से, अच्छे टीचर से पढ़ सकता है, जो ज्योग्राफिकल बैरियर था वो ब्रेक हुआ। लेकिन मामला फिर आके फंस जाता है कि बहुत मोटी रकम देनी पड़ती है और बहुत ही महंगा है। तो मेजॉरिटी लोग तो वापस से आकर के बैक टू स्क्वायर वन हो गए। तो यहां पर फिर वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ज्यादा बेहतर काम करेंगे जो कि एक तरह से प्लेटफॉर्म बना है, जहां पर ई कॉमर्स कंपनी नहीं बना दिया गया एजुकेशन को, जहां पर प्लेटफॉर्म बनाया गया। मतलब जहां पर क्या हो सकता है कि कोई भी टीचर या कोई बंदा जो मुझे लगता है कि हाँ मैं नॉलेज शेयर कर सकता हूं, वो आए, अपनी काबिलियत के हिसाब से एक स्टूडेंट से कनेक्ट हो और उसको पढ़ाए। सिमिलरली एक स्टूडेंट को लगता है कि हाँ मैं 1 लाख रुपए नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ मैं 500 रुपए दे सकता हूं, मैं 1000 रुपए दे सकता हूं। इसके हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में अब उसको टेक्नोलॉजी की मदद से, अदरवाइज ऐसे अगर कोई सर्च करने जाए कि हाँ भाई मेरे पास ये कैपेसिटी है और मैं इस कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट कर सकता हूँ, तो पूरे कॉलोनी में तो कोई टीचर अच्छा है नहीं, पूरे इंडिया में टीचर कैसे मिलेगा? इम्पॉसिबल है। हमारा 1 अरब से ऊपर की आबादी का देश है, कभी मिल नहीं पाएगा। तो वहां पर टेक्नोलॉजी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि टेक्नोलॉजी ने डिस्कवरी खोल दी। जैसे हम और आप अमेज़न पे शॉपिंग करते हैं, तो अमेज़न पे शॉपिंग करते हैं, अमेज़न को मालूम होता है कि अगर मुझे घड़ी खरीदनी है तो मुझे 1000 रुपए की घड़ी खरीदनी है या मुझे 1 लाख रुपए की घड़ी खरीदनी है। तो उस हिसाब से आपको हिंदुस्तान के जो भी डीलर्स हैं या जो भी शॉपकीपर्स हैं उसके हिसाब से कनेक्ट कर देगा, आपको शो कर देगा आपकी सलाहियत के हिसाब से, आपकी इकोनॉमिकल सलाहियत के हिसाब से। तो वैसे ही जो प्लेटफॉर्म पिछले कुछ दिनों में बने उभरे कि वो स्टूडेंट की
रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट प्लस उसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको उस पर्टिकुलर टीचर से कनेक्ट कर देगा। और अच्छी बात अब ये होगी कि वो जो आप कह रहे थे कि अगेन वही 2 से 8 का बैरियर खत्म हो गया। अब अगर एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे रात के 8 बजे पढ़ना सहूलियत है, तो वो रात के 8 बजे पढ़ेगा। सुबह के 6 बजे पढ़ना सहूलियत है, तो वो सुबह के 6 बजे पढ़ेगा। तो एक जो कह सकते हैं जो पर्दा था, एक पढ़ा लिखा इंसान जो टीचर है और बच्चों के बीच में, वो पर्दा हटा दिया ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ने, लेकिन वैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ने जो इसको एज ए प्लेटफॉर्म, जो कनेक्शन का काम कर रहे हैं। अदरवाइज आप मोस्टली देखेंगे तो जैसे मतलब जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पर जैसे सर्विसेज बिकती हैं कि हाँ भाई ये 1 लाख रुपए का, ये 50,000 रुपए का, वो जो है वो हेल्पफुल उतना नहीं है। इसलिए हेल्पफुल नहीं है क्योंकि एक स्टूडेंट कैसा है, एक स्टूडेंट मरीज जैसा भी है। डॉक्टर के पास जाता है मरीज, तो डॉक्टर उसका सिम्टम देखता है, उसके हिसाब से उसको दवाई देता है, उसका बैकग्राउंड देखता है कि क्या ये बंदा इतने डोजेज की दवाई ले पाएगा, या क्या ये बंदे के लिए ये अप्रोच सही रहेगा या वो अप्रोच सही रहेगा। स्टूडेंट एग्जैक्टली वैसा है, स्टूडेंट का अपना एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के हिसाब से जो उसको बेस्ट आप कह सकते हैं टीचर मिलना चाहिए, जो उसके हिसाब से मैच करना चाहिए, जिसके साथ उसके माइंड का फ्रीक्वेंसी मैच करे, वैसा टीचर कनेक्ट कर पाना, ये कमाल की बात है टेक्नोलॉजी के दौर में। लेकिन जैसा कि मुझे पता भी लगा, और जो आप क्योंकि खुद उस बैकग्राउंड से आए हैं, आपने खुद जो बिहार ऐसी जगह से एक जो निचले वर्ग के बच्चों को लेकर के पढ़े हैं, आप आगे कोचिंग हुई वहां पर, और फिर अब आप IIT के करने के बावजूद भी आप चाहते तो बहुत कुछ बहुत और बड़ी जगहों पर या बाकी जगहों पर कर सकते थे, लेकिन आपने वो उचित नहीं समझा। अब आप कह रहे हैं कि आपने बच्चों को भी खूब पढ़ाया और हजारों बच्चों को आप अपनी टेक्निकल सुविधा के हिसाब से आगे ले जा रहे हैं आप उसको। सवाल ये है कि ये बच्चों की जो जरूरत है, जो चाहत है, जो इच्छा है, जो उसको आप क्या उसको इस्तेमाल करने में, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों का विजिट किया, तो क्या उसमें भी, जैसे अमेजोन का आप बात कर रहे थे, तो क्या उसमें भी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, या जो ऐप बनाया है या जो बाकी आप लोग काम करते हैं उसको कैसे, मान लीजिए मैंने एक बार अगर अमेजोन में मैं 100 रुपए का कप खरीदता हूं तो मुझे 2000 वाला कप नहीं दिखाया जाएगा, वो 100, 150, 200 के कप के बीच में ही मेरी रेंज मानी जाती। तो इसी तरीके से बच्चों की पढ़ाई का कैसे उसको रेंज, मतलब क्या पढ़ने, गरीब बच्चा क्या बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ पाएगा, या गरीब बच्चा कमजोर किस्में है तो उसी की पढ़ाई उसको बहुत ही सही सवाल पूछा आपने। देखिए अब क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज समझना यहाँ पर है कि कोई भी बच्चा हो, गरीब हो, अमीर हो, तेज हो, स्लो हो, अल्टीमेटली मैजिक तभी होता है जब बच्चा खुद से पढ़ाई करता है, सेल्फ स्टडी करता है। मैम भी इस बात को एग्री करेंगे, हम सब इस बात को एग्री करेंगे कि अल्टीमेटली क्लास अटेंड कर ली, कुछ भी कर लिया, जब घर में बैठता है तब जो सेल्फ स्टडी करता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान क्या हुआ कि अब जब बच्चा हमसे हमारे प्लेटफॉर्म पे जैसे एक सवाल पूछता है, तो हम उससे पहले ये पूछते हैं कि आपका एस्पिरेशन क्या है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, या आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपको पास होने में भी दिक्कत है, हो सकता है आपको जस्ट 30%, 33% का बैरियर क्रॉस करना है, या अभी आपके मार्क्स 50% के आसपास है तो आपको 70-80 तक पहुंचना है। तो पहले उसका हम एस्पिरेशन रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद फिर जब वो बच्चा सवाल पूछता है तो हम सवाल देखते हैं कि ये सवाल किस कैटेगरी का है। ये सवाल क्या बहुत डिफिकल्ट है, ईजी है, मीडियम लेवल का है, कोई न्यूमेरिकल टाइप है या कोई कॉन्सेप्ट टाइप है, कि बच्चा जो है वो किस एरिया में फंसने की उसके चांसेस ज्यादा है। फिर वो सवाल के हिसाब से हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो अभी अवेलेबल टीचर्स में से कौन बेस्ट टीचर है जो इसको कनेक्ट करेगा। इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चा गरीब है या क्या है, जो बेस्ट टीचर है, बेस्ट टीचर मतलब जिसकी इस तरह के सवाल जिस टीचर ने सबसे अच्छे एक्सप्लेन किए उससे कनेक्ट करते। उसके बाद फिर इनकी कन्वर्सेशन होती है, उस कन्वर्सेशन में जो बात निकल करके आती है उसके हिसाब से दोनों एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। तो वहां पर फिर हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और उसके ऊपर हमारा एक बेस किया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, जो ये बताता है कि वो एक तरह से बच्चे को स्कैन कर लेता है, बच्चे की डेटा को, बच्चे के एस्पिरेशन को, बच्चे के सवाल को, और फिर बच्चे का जो कन्वर्सेशन हुआ उसको स्कैन कर लेता है। टीचर जो उसको फीडबैक दे रहा है उसको स्कैन कर लेता है कि टीचर का बच्चे के बारे में क्या अनुमान। उसके हिसाब से फिर हमें यह समझ में आता है कि हाँ बच्चे की वीकनेस क्या है या बच्चे का स्ट्रेंथ पॉइंट्स क्या है। बच्चे को फिर हम किस तरह के और दूसरे सवाल से रूबरू कराएं ताकि उसकी वीकनेस कम हो, या बच्चे को हम सजेस्ट करें कि भैया तुम यहाँ पर वीक हो। अभी नॉर्मली क्या होता था कि कोई बच्चा अगर स्कूल गया, शाम को घर आया, एक सवाल खोला, नहीं बना, तो उसको फ्रस्ट्रेशन,
तो किसी ने एडवाइस दिया कि चलो जाके ये कोचिंग ज्वाइन कर लो, तो वहां जाकर उसको 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए फीस देनी। मामला इतना बड़ा था ही नहीं। अगर इसी चीज को हम टेक्नोलॉजी की मदद से समझें तो मामला बहुत छोटे से एक प्रॉब्लम पे था जिसपे वो अटक गया और वहां से वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, कह सकते हैं थोड़ा डर गया। बस वो प्रॉब्लम को उसको हाथ पकड़ के पार कराना था। उसके लिए 50,000 रुपए का टिकट या 1 लाख रुपए का खर्च करके कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं। अब वो जब भी सेल्फ स्टडी करेगा, मान लीजिए दिन में 4 घंटे सेल्फ स्टडी करता है, 4 घंटे सेल्फ स्टडी में मान लीजिए वो 5 बार फंसता है, तो 5 बार वो हमसे सवाल पूछेगा। उसके हर सवाल पे हम फाइंड आउट करके रखेंगे कि हाँ अब बंदा में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है या बंदा क्या वीकनेस चल रहा है, और उसके हिसाब से उसकी एक पूरी लाइफलाइन, उसकी पूरी ट्रैजेक्टरी को हम मैप करते हैं। तो एक कंप्लीट एक्सरे होता है और बंदा जितना यूज करता है, बंदा जितने सवाल पूछता है, उसके हिसाब से हमको समझ में आता है कि बंदा इंप्रूव किधर कर रहा है, बंदा कहीं फ्लाइट लाइन तो नहीं है या वो नीचे तो नहीं जा रहा है। उसके हिसाब से उसको फीडबैक देते हैं। तो इनफैक्ट कि हम लोग मतलब मैं डिस्कस ही कर रहा था कि क्या अगर देखा जाए तो पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैम कोई बहुत बड़ा सवाल आया होगा कि मुझे पता ही नहीं कि मेरा बच्चा सही से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं बंद कमरे में, क्योंकि पेरेंट्स इस लूप से बाहर हैं। अब बच्चा किताब खोल के बैठा हुआ है लेकिन क्या पढ़ाई कर रहा है ये ट्रैक नहीं पा रहा। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और हमारे प्लेटफॉर्म जैसे और भी प्लेटफॉर्म अगर दुनिया में है तो वहां से ट्रैक करना ये आसान है कि बच्चा एक्चुअल में पढ़ाई कर क्या रहा है, फंस कहाँ रहा है, सीख क्या रहा है, ग्रोथ क्या उसका हो रहा है, बहुत ही एकदम लेजर फोकस जाकर, ताकि उसको ऑलरेडी उसके पास इतनी किताबें हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक लेयर है अब उसके ऊपर वीडियो डाल दिया, उसके ऊपर और कंटेंट डाल दिया, उतना उसको बोझ बन जाता है। तो बोझ बनाने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी प्रॉब्लम समझिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो वहां पर थैंकफुली टेक्नोलॉजी हेल्प। अंजलि जी, क्योंकि आप पूरा जैसे कहते हैं कि पूरी चीजों को समझ रही हैं, देख रही हैं, और बच्चों की, चूंकि अब बच्चे भी आपसे मिल रहे हैं तो वो समस्याएं अपनी बताते होंगे कि मैडम इसमें ऑनलाइन में ये गड़बड़ थी, ऑनलाइन तो खराब था, ऑनलाइन तो अच्छा है, और ऑफलाइन में अब आप एक कुल मिलाकर के क्या आपको लगता है भविष्य क्या है और कैसे किया जाना चाहिए, हम संक्षेप में जानना चाहेंगे 2 मिनट में। नहीं, अब तो मिक्स्ड ही चलेगा, हाइब्रिड ही चलेगा, क्योंकि कोई भी चीज पूरी तरह अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज पूरी तरह खराब नहीं होती। हर चीज के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो ऑनलाइन से हमने ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस एंड टाइम को तो बिल्कुल खत्म कर दिया है, विच इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन। कि जैसे अहमद जी ने भी कहा कि बच्चा किसी भी टाइम पढ़े, अपने सहूलियत से पढ़े और क्वेरी पूछे और उसको जवाब मिलेगा। ये बहुत जरूरी, ये एक एस्पेक्ट हमें नया मिल गया है। जो एंड अभी तो चलो टीचर्स अवेलेबल हैं, बट जब ऑफलाइन हो जाएगा तो टीचर, जो आपकी फिजिकल टीचर है, वो आपको 24 घंटे अवेलेबल नहीं होगी। तो फिर देन इट इज गोइंग टू बी दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दैट आर गोइंग टू टेक ओवर। बिकॉज जब स्कूल 8 to 2 में जाएगा तो टीचर भी थोड़ा सा तो कहेगी कि आप मुझे रात के 10 बजे नहीं मैसेज कर सकते। अभी तो चलो 2 साल थे, चेंजिंग दौरान था, सभी चेंज कर रहे थे, अडेप्ट कर रहे थे, तो सब किसी ने कुछ भी नहीं किया, पर टाइम फ्रेम सेट होएगा तो ये आएगा। तो वी विल हैव टू कम अप विथ टेबल जिसमें अ प्लेटफॉर्म जिसमें दोनों चलेंगे एक साथ। ऑफलाइन चलेगा क्योंकि उसकी अपनी जरूरत है, छोटे बच्चों को ज्यादा जरूरत है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी एक लर्निंग प्रोसेस है, या उस प्रोसेस से हम निकल गए हैं, उससे ऊपर आ गए हैं, और बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके अभिभावकों को कूप अप करने में थोड़ा और समय लगेगा शायद, और धीरे धीरे चीजें बहुत साफ हो जाएंगी, साफ होती जाएंगी। यस ऑफ कोर्स, वो तो चलेगा, ये प्रोसेस चेंजिंग है। बट अभी ये सेशन के धीरे धीरे अपने आप थिंग्स विल रिजॉल्व इटसेल्फ। बट एक लेवल जो सेट होएगा उसमें दोनों ही होंगे, हम दोनों के साथ ही चलना पड़ेगा। ये मुद्दा क्योंकि बहुत बड़ा है और उस पर लंबी बातचीत होती रहनी होगी, मुझे लग रहा है फिर इससे बातचीत करेंगे। लेकिन आज कम से कम ये बात तो बहुत साफ हुई कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बहुत साथ चलते रहेंगे, और साथ चलेंगे तभी शिक्षा का भी भला है, बच्चों का भी भला है, और चीजें समझने में आसानी होगी। ऑनलाइन के बहुत फायदे हैं, ये भी हमें समझ में आ गया कि पर्टिकुलर, जो अहमद साहब बता रहे थे कि पर्टिकुलर जिस तरीके से चीजें बच्चे जहां फंसते हैं वो ठीक हो सकते हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।